नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी दलबीर के साथ। अक्सर दिल्ली नगर निगम में आपका काम पड़ सकता है कि वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट और किसी भी दूसरे तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है तो आप वहां जाते होंगे। तो अमूमन ऐसे कामों में जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनका अधिकतम यानी 90% साबका यानी ज़रूरत पड़ती है, वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इन डेटा एंट्री ऑपरेटर की जाहिर सी बात है, ये मुसीबत आप नहीं समझ सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिरकार तकरीबन 896 डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं दिल्ली नगर निगम में, लेकिन 80% काम यही करते हैं। और इनके बारे में अगर मैं कहूं तो यह एक दिल्ली नगर निगम की रीढ़ कहे जा सकते हैं। बावजूद इसके जो इनकी स्थिति है वह आज कितनी ज़्यादा खराब है, इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आजकल बढ़ रहा है पिछले 6 महीने से तकरीबन, अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा है कि तकरीबन 6 महीने में 3 बार इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया गया 45-45 दिन के लिए। और ये तो आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, तो उसमें दिक्कत किस बात की है कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना हो और उसको बढ़ाया जाए, तो इस बढ़ाने के दौर में जो फॉर्मेलिटी है उसमें 15 से 20 दिन जो है इनका निकल जाता है, यानी ये बिना काम के रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी फोर्स जो इतना महत्वपूर्ण काम करती है, कोरोना काल में भी काम किया, अलग अलग जगहों पर ड्यूटी दिया, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए ऐसा क्यों कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है 6 महीने में 3-3 बार बढ़ाया जा रहा है। मेयर ने कई बार इस बात का आश्वासन भी दिया कि इनकी भर्ती की जाएगी और नया टेंडर निकाला जाएगा और अधिक इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर 20-20 दिन ये बिना काम के रहे तो जाहिर सी बात है कि खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो सैलरी कैसे मिलेगी, पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे। और यही वजह है कि जो स्थिति है वह स्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। यही वजह है कि एमसीडी कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन, कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन, इसके संयोजक एपी खान हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है और अपील करने के साथ ही दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि टेंडर के बजाय क्यों ऐसा न हो कि दिल्ली नगर निगम सीधे भर्ती करे इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सीधे भर्ती करे, बजाय इसके कि अलग अलग टेंडर निकाला जाए। और यही स्थिति है। तो समस्या की जड़ को अगर खत्म करना है तो जाहिर सी बात है सीधे अगर निगम उन्हें हायर करेगा तो किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सकेगा। लेकिन आज भी दिल्ली नगर निगम बहुत कम स्टाफ, यानी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत कम स्थिति में, बहुत कम मानकों में, बहुत कम स्ट्रेंथ में, यानी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है और जितने लोग काम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। और यही वजह है कि ये स्थिति आज से नहीं लगातार बनी हुई है। और ये सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है जब वो दिक्कत में रहेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख तक है और उसमें 20 से 25 दिन का अंतर आएगा, तो जाहिर सी बात है वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। या फिर अगर वो ध्यान देने की बात छोड़ दीजिए, वह अपने अलग कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल के लिए लग जाएंगे, तो उसके लिए वो ऑफिस से निकलेंगे। तो इससे किसका काम प्रभावित होता है? इसके दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का काम प्रभावित होता है। नगर निगम में जो लोग यहाँ पर आते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए, उनका काम प्रभावित होता है। और यही वजह है कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि जो एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन का जो ये लेटर है उसको कमिश्नर देख रहे हैं, उस पर सोच विचार करके हो सकता है कोई फैसला ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 15 साल तक आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का शासन रहा। अब जो है इस साल आपने देखा कि आम आदमी पार्टी शासन कर रही है। लेकिन समस्या जस की तस है। आज भी सैलरी का मुद्दा गाहे बगाहे बाहर आता है और पीछे बहुत सारी दिक्कत तो रही ही। और यही वजह है कि तीनों नगर निगमों को एक किया गया। और अब जब तीनों नगर निगम एक हो गए हैं, तकरीबन 1000 की संख्या में, ये तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसे में कम से कम कुछ ऐसा पुख्ता हो जाए जिससे निगम की वो तस्वीर आए जो कि दिल्ली को, यानी राजधानी दिल्ली के नगर निगम की तस्वीर कुछ उसी तरह से करे जिस तरह से
मुंबई वृहन नगर पालिका हम कहते हैं, यानी जो बीएमसी वहां की होती है, उसके वो भी बड़ा एक है और एमसीडी का ऑफिस है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे बड़ा एमसीडी का जो दफ्तर है, या जो ऑफिस नहीं कह सकते, यानी जिसका कार्यक्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा है, वो केवल और केवल दिल्ली नगर निगम का है, दिल्ली नगर निगम का है। तो अगर मैं देश में बात करूं तो देश के अगर सबसे बड़े निगम की आप बात कर लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया की छोड़ देते हैं, देश के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली नगर निगम का कार्यक्षेत्र जितना है उतना किसी का नहीं है। यानी साफ है कि पहले तो 272 वार्ड हुआ करते थे, नए परिसीमन के बाद 250 वार्ड आ गए। और आप जानते होंगे कि दिल्ली के किसी गांव में आप जाएंगे तो वो गांव भी एमसीडी के अंतर्गत आता है, यानी वहां की साफ सफाई और स्वच्छता का काम भी एमसीडी ही देखती है। तो इतना बड़ा कार्यक्षेत्र, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयज की ये स्थिति कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के लाले पड़ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है इस चिट्ठी के जरिए कुछ न कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे बहुत राहत मिलेगी, न केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को, दिल्ली नगर निगम को, बल्कि दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।